जंगल की नदी में कुछ जलपरियां रहती है, लेकिन जंगल की इस नदी को कब्जा करना चाहता है एक पंचमुखी नाग। तुम लोगों को कितनी बार समझाया, लेकिन फिर भी तुम लोग इस नदी को छोड़कर नहीं गए। अब देख, मैं अपने जहर से इस नदी का पानी जहरीला कर दूंगा। पंचमुखी नाग अपने मुंह से नदी के पानी में जहर उगलने लगा और जहर के वजह से जलपरियां तड़पने लगी। तभी जलपरियां अपनी रक्षा के लिए समुद्र राज्य में संकेत भेजती है। जल राजा, इस पंचमुखी नाग के जहर से हमें बचा लीजिए, रक्षा कीजिए, नहीं तो हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। रानीगंज की जलपरियों का ये संकेत मिलते ही जलराजा अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री मणिमाला, तुम अभी तैयार हो जाओ, रानीगंज की जलपरियां संकट में है। ये लो, ये 2 जादुई हीरा अपने पास रखो। जब तुम वहाँ पहुँचोगी तब बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इतना कहकर जलराजा मणिमाला के हाथ में एक लाल और एक नीला हीरा देता है। ठीक है पिताजी, मैं तुरंत रवाना होती हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कई को समुद्र मार्ग पार करना पड़ेगा। इसमें बहुत समय लगेगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पुत्री मणिमाला, मैं तुम्हें एक नदी का रास्ता बता रहा हूँ। उस रास्ते से जाओगे तो बहुत ही जल्दी रानीगंज की जंगल की नदी में पहुँच जाओगे, लेकिन इंसानों से सावधान, वो नदी 2 गांव के बीच से गुजरा है। मणिमाला निकल पड़ती है। फिर वो 2 गांव के बीच से बहने वाली नदी में प्रवेश करती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। आज की रात यही विश्राम कर लेती हूँ। अंधेरे में आगे बढ़ी तो नदी का रास्ता भटक सकती हूँ। ठीक तभी नदी के दोनों किनारे के 2 गांव पर आज हम होली का जलाएंगे, काल खेलेंगे होली, आसमान में चांद खिली है, बोलो भाई होली है होली। ये देख केपला, तुम्हारे होलिका से हमारे होलिका कितने बड़े हैं। नहीं, हमारे थपते बड़े बने हैं। कल तैयार रहना, ऐसा रंग लगाऊंगा कि 7 दिन तक घिस घिस कर भी नहीं उठा पाओगे। ऐसे मत करना पताई, नहीं तो मैं माँ से कह दूंगा। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह होते ही नदी किनारे दोनों गांव के बच्चे खुशी से होली खेलने लगते हैं।